हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में स्टूडेंट आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम क्लास थर्ड स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड पार्ट 1 इसका फोर्थ चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सब्ट्रैक्शंस विदाउट बारहवीं, यानी बिना उधार लिए घटाव किस तरीके से हमको करना है। अब हमारे चैप्टर में जाने से पहले हम बहुत सारे एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट हम पहले समझ के लेते कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा इंट्रोडक्शंस टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखे होंगे, सेकंड चैप्टर था नंबर वर्क, थर्ड चैप्टर था हमारा एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर, और ये आज फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे सब्ट्रैक्शंस विदाउट बारहवीं। तो अगर आपने हमारे 3 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमने पूरा डिटेल्स आपको पढ़ा है, सारे एग्जांपल्स हमने वहां पर कवर किए और जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने वहां पर कवर किए हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, सारे प्रकार टेक्स्ट बुक में आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स भी हम कवर करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे उन सारे क्वेश्चंस का हम हल करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शंस विदाउट बारहवीं। अब यहाँ पर लुक एट द पिक्चर्स, स्टडी द एग्जाम्पल्स। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, तस्वीर को देखो। यहाँ पर एक उदाहरण का अध्ययन करें। यहाँ पर ये 10 बीट्स, यहाँ पर एक 10 है, 10 + 10 20 और 1 2 3। अब इसमें से हमको घटाना है। जैसे यूनिट 10 23 ये हमने लिखे, फिर माइनस कितना यहाँ पर 12 है। तो 3 - 2 अगर करेंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1। 2 में से 1 माइनस अगर करते अपन तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 11 एक आंसर आ गया है। सिंपल सी बात है, 3 में से 2 अगर माइनस करते तो 1 बचेगा। देन सेकंड पिक्चर में देखो, लुक एट द पिक्चर, अरेंज द एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पर कितना, अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 10 और 1 और 2, 10 + 2 12 यहाँ पर, और इसका टोटल जो है ये 23 जो यहाँ पर लिखा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे, ये 10 है, 10 + 10 ये 1 2 3 यानी 30 है। तो यहाँ पर हम 30 + 3 लिखेंगे, और 1 2 3 4 5 क्या है, यूनिट 35 हो रहे टोटल। फिर यहाँ पर काउंट करो इसी तरह 10, तो ये 10 + 10 20 हो जाएंगे, 20 + 1 2 2 22 हो जाएंगे। अब माइनस करेंगे, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। 5 - 2 3 हो जाएगा, और 3 - 2 करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। सिंपल सी बात है। माइनस किस तरीके से अपने को घटाना है, माइनस करना है, तो ये आपको समझा कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कितना था वो, 35 था, 35। अब 35 और कितना था, 22। हम माइनस करेंगे यहाँ पर यूनिट और 10। अब 3 - 5 5 - 2 5 ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5। 2 माइनस करना है, सिंपल 1 2 बचेगा कितने यहाँ पे, 1 2 3। देखो 3 आंसर आ गया। फिर 3 राउंड भी बना सकते हो, डॉट्स बना सकते हो। फिर 2 माइनस करो, 2 को कट करो, 1 2 बचेगा कितना, 1 बचेगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो
13 आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर और एग्जाम्पल दे रखा है आपके किताब में। यहाँ पर 200 दे रहा था, 200 110 है और यूनिट कितना है 3 है, 1 2 3। देखो 200 से, ये 200 से 110 है और 3 यूनिट से लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 100 है तो 100 लिखा है, 110 लिखा है और 1 यूनिट लिखा है। फिर 3 में से 1 माइनस करो, 2 बचेगा, 1 माइनस 1 0, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 बचेगा। यहाँ पर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स। देखो सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट जो किए वो यूनिट्स के तरफ से कर रहे हैं। देन सब्ट्रैक्ट द टेंस फ्रॉम द ट्रेंस। यहाँ पर फिर जो टेंस है उसमें से हमने टेंस को घटाया, फिर उसके बाद लास्ट में 100 से 100 को घटाया, तब कहीं जाकर हमको हमारा एक्यूरेट आंसर मिला है। अब हम आगे बढ़ते। आगे में एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि अजीत हैज़ 257 रुपीज़, यूज द पिक्चर बिलो एंड वर्क आउट हाउ मच मनी ही हैड लेफ्ट और आफ्टर ही गेव 150 रुपीज़ टू मनोज। यानी अजीत के पास 257 रुपये है। नीचे दी गई तस्वीरों का उपयोग करें और पता लगाएं कि मनोज को 150 रुपये देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे थे। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो 100 और 100 ये कितने हो गए, 200 के 200 हो गए। 100 का नोट है और 100 का नोट है, 100 प्लस 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 होगा। फिर यहाँ पर 10 रुपये के नोट दिए गए हैं यहाँ पर, तो 10 रुपये के नोट कितने 5 है, तो ऑब्वियसली 5 जो नोट है ये कितने होंगे 50 रुपीज़ हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर 1 रुपीज़ के कॉइन है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 रुपीज़ हो गए। यानी ये जो है कॉइन ये 7 रुपीज़ के कॉइन है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। तो अभी इसमें अब बच्चों उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर यूनिट लिखे 10 और यहाँ पर 100। क्या है, अजीत के पास कितने रुपीस है 257 माइनस, और मनोज को उसने कितने रुपीस दिया 150। अब देखो 7 माइनस 0, 7 में से अगर 0 माइनस करते तो कितने मिलेंगे अपने को, 7 ही बचेंगे। 5 माइनस 5 अगर करते, 5 में से 5 अगर माइनस करते, अगर मान के चलो यहाँ पर समझने के लिए 5 डॉट्स बना दो, 1 2 3 4 5, और 5 में से माइनस करते, कट करना है अपने को 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। देन उसके बाद 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 अगर माइनस करते तो हमें 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी अजीत के पास 107 रुपये बचे हैं। कितने रुपीस बचे हैं, 107 रुपीस। तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना, अजीत इज लेफ्ट with rupees 107। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। कि वर्ड प्रॉब्लम में से ये क्वेश्चंस है। और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे और भी एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर बच्चों
नेक्स्ट एग्जांपल है इन अ क्रिकेट मैच अब बच्चों यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है इन अ क्रिकेट मैच इंग्लैंड स्कोर 245 रन्स, यानी एक क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने 245 रन्स बनाए। इंडिया स्कोर्ड 123, भारत ने 123 रन बनाए। हाउ मेनी मोर रन्स मस्ट इंडिया मेक टू इंग्लैंड इक्वल इंग्लैंड स्कोर, यानी इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी करने के लिए भारत को और कितने रन बनाने होंगे। इन ऑर्डर टू इक्वल इंग्लैंड स्कोर, इंग्लैंड के स्कोर की बराबरी करने के लिए इंडिया मस्ट स्कोर अ टोटल ऑफ 245 रन्स, भारत को कुल 245 रन बनाने होंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स दे मस्ट स्कोर आफ्टर 123 टू मेक अ टोटल ऑफ 245, यानी इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि 123 के बाद कुल 245 बनाने के लिए उन्हें कितने रन बनाने होंगे, यानी 123 प्लस यहाँ पर कितना होगा, तब कहीं जाकर वो 245 रन्स बनेंगे। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। वी मस्ट फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन दिस। वी शैल गेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 123 फ्रॉम 245। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 245 माइनस 123 यहाँ पर माइनस किए, तो 5 माइनस 3 2, यहाँ पर आंसर एज इट इज यहाँ पर शो किया है। उसके बाद 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 122 ये हो गया ये हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के जो वर्ड प्रॉब्लम है सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है। क्वेश्चंस अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के और भी कुछ एग्जाम्पल है जो आपकी किताब में दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यूनिट 10 100 जैसा हमने एडिशन किए थे वैसे ही टाइप का टेबल बना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का टेबल है और ये इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूनिट 10 और 100। अब देखो यहाँ पर 5 माइनस 2, देखो 5 माइनस 2 अगर करते हैं तो 3 है, फिर 4 में और कुछ माइनस करना है क्या, नहीं है, तो 4 एज इट इज वैसे रहेगा। 5 में कुछ माइनस करना है क्या, नहीं, एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल है कि 749 एंड सेकंड जो नंबर है 438। अब 9 माइनस 8, अब देखो सिंपल सी बात है, 9 अगर डॉट बनाएंगे राउंड बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना माइनस करना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको 1 लिखना है। आ गया समझ में। उसके बाद बच्चों 4 है, 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 4 डॉट बनाओ और 3 माइनस करो 1 2 3, बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे हमने 1 की। देन 7 माइनस 4, तो 7 लकीर बनाएंगे 4 5 6 7, इसमें से क्या माइनस 4 करना है, तो 1 2 3 4, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा। बहुत ही सिंपल स्ट्रिक है।
अब हमारा ये आंसर आ गया है 311, ये हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बच्चों हम देखते हैं, इस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। 3 - 2 उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। फिर से बनाएंगे हम 3 डॉट्स बनाओ यहाँ पर, 3 डॉट्स। उसके बाद 3 - 2 1 2, ये माइनस करो, बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 5 - 0 5, 5 - 0 5 रहेगा। 5 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो 5 बचेंगे। 8 - 2, तो अब ये डॉट्स बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद 2 ये करना है, 2 क्रॉस करना है। 2 क्रॉस के तो बचेगा कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6, यानी 651 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको सिंपल आपको समझ के दे रहा हूँ कि इसी तरीके से आपको माइनस करना है। अब आगे और भी एग्जाम्पल्स है, कुछ दे रखे। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 237 - 114। अब देखो 7 - 4, फिर से अपन डॉट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें से 4 कट करेंगे अपन, 1 2 3 4, ये कट हो गए, बचे कितने 1 2 3, यहाँ पे लिखो 3। उसके बाद स्टूडेंट 3 है, 3 - 1 1 2 3, 3 - 1 1 माइनस करो, बचेंगे कितने 2 बचेंगे। अब ये 2 है 1 2, 2 में से 1 माइनस करो, बचेगा कितना 1, यानी 123 यह हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। ये देखो माइनस किया अपन ने, तो इस तरीके से हमारा ये करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते बच्चों, और हम देखते नेक्स्ट एग्जांपल 100 10 और यूनिट। 366 -3, देखो 6 डॉट बनाएंगे, फिर से आपको समझा देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 3 डॉट्स हो गए। उसके बाद 3 माइनस करना 1 2 3, 3 हमने काटे, बचा कितना 1 2 3, लिखो आप 3 यहाँ पर। 6 में से कुछ माइनस करना नहीं है, तो 6 एज इट इज वैसे रहेगा और 3 एज इट इज वैसे रहेगा, यानी 363। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट 455 है, तो 5 जो है 5 में से 5 माइनस करना है, तो 5 डॉट्स बनाते अपन 2 3 4 5। 5 में से 5 माइनस जाने के बाद अगर कट करते 1 2 3 4 5 है, तो 5 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर और 5 है, 5 में से 3 माइनस करना है हमें, तो ये 5 डॉट्स हमने बनाए पहले। अब 3 डॉट्स कट करो, 3 डॉट कट किए, बचा कितना यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। 4 के नीचे और कोई नंबर नहीं है, तो डायरेक्ट अपन 4 लिख लेते। तो इस तरीके से 420 ये हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट और नेक्स्ट एग्जांपल्स 458 है, आपकी किताब में टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। तो देखो यूनिट 10 और माइनस कितना है 44, तो यहाँ पर 8 डॉट अपन बनाएंगे, 8 डॉट समझने के लिए। देखो यहाँ बना के देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 माइनस करना है 1 2 3 4, बचेगा कितना 1 2 3 4, यहाँ पर लिखो 4। देन 5 डॉट बनाओ, 5 - 4 है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 माइनस करो, यहाँ पर बचेगा कितना स्टूडेंट्स 1 माइनस बच, और 5 - 4 1 हो गया। देन 4 एज इट इज जैसे कि वैसे आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों 8
199 माइनस 523। अब यहाँ पर 9 डॉट्स बनाते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना माइनस करना है? 1 2 3, 1 2 3 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप 6 लिखो आंसर। फिर और 9 में से 2 माइनस करना है, ये 9 अपन ने बनाया है, अपन 1 और 2 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आप लिखो 7। फिर ये डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना? 5 डॉट, 5 कैंसिल करना है, 5 माइनस करना है, 2 3 4 5, बचेगा कितना? 3। तो यहाँ पर 3, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है 376। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों क्या है यहाँ पर? 955 415 माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपल है, 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। हमने पहले भी एग्जाम्पल में हम सॉल्व किए थे, देखो ये 5 माइनस 5 जीरो, ये भी 5 माइनस 5 जीरो। फिर 5 माइनस 1, तो 5 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5, समझने के लिए है ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद 5 में से 1 माइनस करो, बचे कितने हमारे पास? 1 2 3 4, 4 लिख दो यहाँ पर 4। फिर 9 में से 4 माइनस करो, तो 9 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना माइनस करना है? 4, 1 2 3 4 माइनस किया अपन ने, फिर बचा कितना? 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख दो आप 5, यानी 540 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले डॉट्स बनाइएगा, डॉट्स बनाने के बाद जितने भी माइनस करना है उतने आपको माइनस करके फिर आगे आपका आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, ये 3 एग्जांपल्स जो दे रखे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखो कि 654 माइनस 200 यहाँ पर दे रखा है, तो 4 माइनस 0, 4 में से अगर 0 माइनस करेंगे बच्चों तो 4 ही मिलेगा आपको। 5 माइनस 0 करते तो अपने को 5 मिलेगा, और 6 में से 2 अगर माइनस करते हैं तो 6 डॉट अगर हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे बच्चे नहीं समझते, इसलिए मैं ये समझाकर बता रहा हूँ। 1 2 ये कट करो, 1 2 3 4, 4 हमारा ये, तो 454 ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेम वैसे ही अरेंज करना है अपने को। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखा है आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 10 100 कितना है? 674 माइनस कितना है? 242। अब 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 2 3 4, 4 डॉट्स बनाए, 2 माइनस करो, 1 2, बचा कितना? 2, 2 लिखो। फिर 7 डॉट्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट्स बनाए, कितना माइनस करना है? 4, 1 2 3 4, कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा है, तो 3 लिखिए। फिर 6 डॉट बनाओ, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 माइनस करो, 1 2, बचा कितना? 1 2 3 4। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये बेसिक लेवल है, बेसिक फाउंडेशन से आपको जो समझना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। यूनिट 10 100 772 माइनस कितना है? 341। अब 2 माइनस 1 कितना है? 1 है। फिर 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है 431। यह हमारा आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर्स फ्रॉम द बिगर नंबर्स। अब यहाँ पर 315 एंड 517, ये जो है यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या अपने को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूनिट 10 100। बड़ी संख्या कौन सी है? 517 माइनस 315। अब 7 माइनस 5 अगर करोगे तो 7 माइनस 5 हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। 1 माइनस 1 0 एंड 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। यह हमारा आंसर आ गया है 202। यह हमारा करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर देखो बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 470। तो यहाँ पर यूनिट 10 100 470 माइनस कितना है? 340। ये स्मॉलेस्ट नंबर है। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। 7 माइनस 4 अगर करते हो तो 7 माइनस 4 कितना बचेगा? 3। और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1, यानी 130। ये हमारा करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चंस में लिखो आप यूनिट 10 एंड 100। इसमें 700 बड़ी संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 700 माइनस कितना है? 300। अब 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से 400 यह हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब्ट्रैक्शंस इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हमने इसके पहले जब एडिशन विथ कैरिंग ओवर ये चैप्टर जब हम पढ़े तो एडिशन करते समय वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये दोनों हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर भी यह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर एग्जांपल्स कैसे दिया है? यूनिट 10 100 345 एंड 243, ये एक एग्जांपल है। देखो यूनिट से यूनिट माइनस कर रहे हैं। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट द यूनिट्स फ्रॉम द यूनिट्स, द टेंस फ्रॉम द टेंस एंड द हंड्रेड्स फ्रॉम द हंड्रेड्स। यानी यूनिट में से यूनिट अपने को घटाना है, टेंस में से टेंस घटाना है। ये देखो टेंस में से टेंस घटा है और 100 में से 100 घटा है। तो देखो ये एग्जांपल समझ के लेते अपन। यहाँ पर देखो 5 माइनस 3, देखो 5 में से ये 3 माइनस हुआ तो कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। फिर 10 4 माइनस 4 कितना बचा? 0 बचा। 4 में से 4 माइनस अगर करते हो तो 0 बचेगा। और 3 माइनस 2 100 देखो ये 100 नंबर और ये 100 का नंबर। 3 माइनस 2 कितना बचा? 1, यानी 102 ये हमारा आंसर है जो आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के भी कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिम्बोसिस क्लास में हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करा देते हैं। बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं तो उनको हमारा एक ही मैसेज है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस हम उनको क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल्स, सबसे पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट एग्जांपल्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर यूनिट 10 100 लिखना है। यहाँ पे भी यूनिट 10 100 लिखना है। कितना है? 417 माइनस कितना है यहाँ पर? 305। अब सिंपल सी बात है कि
देखो यूनिट 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 फ्रॉम द यूनिट्स, ये यूनिट्स है और ये यूनिट्स है। अब देखो सिंपल सी बात है, 7 - 5 अगर करोगे तो कितना बचेगा यूनिट में, यूनिट के इसमें ही लिखना है आपको, यूनिट 10 100 2। देन अब 10 यहाँ पे 10 की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 0 है। 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब 100 देखो, ये 100 में 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 - 3 अगर होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 1 ही होगा। यानी हमारा जो आंसर है वो कितना निकला, 112, ये हमारा आंसर आ गया। फिर सेकंड एग्जाम्पल में सेम वैसी यूनिट 10 100 लिखना है, यूनिट 10 100 लिखना है, फिर यूनिट 10 100। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है 504 माइनस कितना है, 201। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन समझ लो, यूनिट ये यूनिट में 4 है, यहाँ पर यूनिट में 1 है, इसको क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 4 - 1 कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 आप लिख दो यहाँ पर। देन ये 10 की वैल्यू 0 है, ये 10 की वैल्यू 0 है। अब 10 0 - 0 कितना होगा, 0 ही होगा। देन 100 कितना है, 2 है, यहाँ पे 100 कितना है, 2 है। अब 7 - 2 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 303 ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल्स जैसे सेम वैसे ही सॉल्व करना है आपको, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर यूनिट 10 100 लिख लो, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, देखो 779 माइनस 250। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल जो है, देखो यूनिट प्लेस में 9 है और यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 है। 9 - 0 9 - 0 9 9 - 0 कितना हो जाएगा, 9 - 0 9, तो यूनिट के प्लेस में आप 9 लिखो। फिर 10 के प्लेस में कितना है, 7 है, यहाँ पे सेकंड इसमें कितना है, 5 है, तो 7 - 5 कितना होगा, 2 होगा। देन 100 के प्लेस में 7 है, यहाँ पे 100 के प्लेस में 2 है, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी 529 ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100। अब देखो 420 माइनस कितना है, 220। इस तरीके का आपका क्वेश्चन है, आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखो 0 यूनिट पहले देख लो, यूनिट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर इस तरीके से आप पहले यूनिट का यूनिट फ्रॉम यूनिट, द टेंस फ्रॉम द टेंस एंड द 100 फ्रॉम द 100। तो यहाँ पर 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 देखो, टेंस में 10 प्लेस में 2 है दोनों इसमें, तो 2 - 2 अगर करोगे तो 0 होगा, 2 में से 2 अगर जाएंगे तो यहाँ पे 100 प्लेस में 4 है, 100 प्लेस में 2 है, इसमें देखो आगे बढ़ो, यहाँ पे 4 - 2 अगर करेंगे तो 2, यानी 200। इस तरीके के हमारा आंसर आ चुका है।
तो इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ही इजी है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको समझना है, सॉल्व करना है, और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो आपको समझाने के लिए और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम, आपका चैप्टर तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर से आपको एक समझने के लिए और एक कुछ वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे मान के चलो कि इफ राम got 14 mangoes and Shyam got 16 mangoes, how many more mangoes did Shyam get than राम। यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि राम को 14 आम मिले और श्याम को 16 आम मिले तो श्याम को राम से कितने आम मिले। तो देखो 16 मैंगो माइनस कितना 14, इसमें से माइनस करना है अपने को, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी 2 मैंगो टू मैंगोज मिले। इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में भी आते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाकर बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलो यूनिट 10 100 452 माइनस 32, इस तरीके का अगर कुछ एग्जाम्पल है तो किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, एंड 4 एज इट इज वैसा ही रहेगा। और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मान के चलो यूनिट 10 100 700 874 माइनस 521। देखो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 7 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और 8 माइनस 5 अगर करते हैं तो कितना होगा 3, यानी 353 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थर्ड एग्जाम्पल्स, और भी कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यूनिट 10 100, अब देखो यहाँ पर 2 3 7 माइनस 4। अब 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है 3 होगा, और 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 2 होगा। इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस ऐसे इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो फोर्थ क्वेश्चंस, जैसे 600, पहले लिखते अपन 100, यूनिट 10 100 6 7 8 678 माइनस 354 लिखते हैं 354। देखो 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 5 कितना 2, एंड 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3।
324 ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यूनिट 10 100 जैसे 854 माइनस 631 ये हमारा क्वेश्चन है। अब 4 माइनस 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। 5 माइनस 3 करोगे तो 2 होगा और 8 माइनस 6 करोगे तो 2 यानी 223 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देन 6 और 6 क्वेश्चंस और आगे बढ़ते अपन। यूनिट 10 100 अब इसमें 987 ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे इसमें से माइनस करना है 560 माइनस कर तो 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7 माइनस 0 7 8 माइनस 6 2 बच जाएगा इसमें और 9 माइनस 5 अगर करोगे तो इसमें कितना बचेगा 4 बचेगा। बहुत ही आसान है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप बना सकते हो खुद से और खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब और भी हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सेवंथ एग्जांपल जैसे यूनिट 10 100 678 माइनस 347 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। 7 माइनस 4 3 होगा। 6 माइनस 3 हो जाएगा यानी 331 ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट 10 100 अब यहाँ पर बच्चों देखो 110 यूनिट और कोई एग्जांपल्स देखते हैं हम। 703 माइनस 603 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो यूनिट 10 100 इसमें 347 माइनस 127 लास्ट एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 7 माइनस 7 अगर करोगे तो 7 माइनस 7 करोगे तो कितना होगा 0 होगा। 4 माइनस 2 करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। 3 माइनस 1 करते हो तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा यानी 220 यह आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको समझने के लिए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा सब्ट्रैक्शंस विदाउट बारोइंग ये हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये चैप्टर पूरा समझ गए होंगे। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स है कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हो, ताकि हम आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि हम जिस प्रकार यहाँ पर आपके लिए हमारा डेडिकेशन है और जिस प्रकार हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपको बारीकी से समझ में आता होगा। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक दिए थे, लेक्चर दिए थे, वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट पार्ट 2 हम देखेंगे। पार्ट 2 के भी और भी कुछ चैप्टर्स है, उनको भी हम आने वाले समय में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।